दुनिया के दो बड़े देश जो एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे से हमेशा सतर्क रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रूस की। अमेरिका और रूस दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश हैं और कुछ मामलों में जहां अमेरिका रूस से आगे है तो वहीं कुछ मामलों में रूस अमेरिका से आगे है। दोस्तों, वैसे तो ताकतवर देशों की सूची में 1 नंबर पर अमेरिका और 2 नंबर पर रूस है, लेकिन जब बात ताकत की होती है तो कई मामलों में रूस अमेरिका से आगे होता है। जी हां, रूस ने अमेरिका से भी खतरनाक वेपन्स को डेवलप कर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाया है। और मौजूदा यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में भी रूस ने दुनिया को अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाकर ये साबित किया है कि रूस चौतरफा घिरने के बावजूद भी कमजोर कतई नहीं है। दोस्तों, रूस शुरू से ही अमेरिका का एक प्रतिस्पर्धी देश रहा है। चाहे बात स्पेस सेक्टर की हो या सैन्य ताकत की हो, रूस ने कई बार अपनी प्रभावशाली क्षमता दिखाकर अमेरिका को हैरान किया है। और जिस हिसाब से रूस ने यूक्रेन के साथ जारी वॉर में सोवियत संघ के पुराने वेपन्स को ऑपरेशनल करके युद्ध लड़ा है, उससे ये साबित होता है कि रूस अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि दोस्तों, इस युद्ध में रूस की एक कमजोरी भी उभर कर सामने आई है और वो कमजोरी है रूस के एयरक्राफ्ट कैरियर की। जी हां, बता दें कि रूस इस वक्त अपने इकलौते कुछ एडमिरल कुजनेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहा है, जिनकी स्थिति बेहद खराब हो गई है और रूस को जल्द ही एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। अब रूस युद्ध जैसे हालातों में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर तो बना नहीं सकता, लेकिन कुछ समय पहले कुछ खबरें ऐसी आई थीं कि रूस के एक बड़े नेता ने व्लादिमीर पुतिन को चीन से एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने का सुझाव दिया था। दोस्तों, रूस के इस इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि रूस एक वक्त एक बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहा था, जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला था। तो क्या आप रूस के उस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानते हैं जिसका निर्माण पूरा नहीं हो सका? अगर नहीं, तो दोस्तों, आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही है। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस शुरू से ही अमेरिका के खतरनाक हथियारों के जवाब में एक खतरनाक वेपन डेवलप करता रहा है। 1950 से 60 के दशक में ही जब अमेरिका ने अपने 15 मेगाटन के थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का सफल परीक्षण किया था, तो उसके जवाब में सोवियत संघ ने 50 मेगाटन के जार बॉम्बा को डेवलप किया था। और ठीक उसी तरह जब अमेरिका के पास निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो उसके जवाब में सोवियत संघ ने एक बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना बनाई थी। और बता दें कि सोवियत संघ का ये प्रोजेक्ट महज फाइलों और कागजों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका था। बता दें कि उस वक्त भी सोवियत संघ का ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला था। दोस्तों, उस प्रोजेक्ट को 1143.7 का नाम दिया गया था और उसके डिजाइन और ड्राइंग का काम 1988 में ही पूरा हो चुका था। उसके आगे के काम के लिए मेकर्स को अप्रूवल भी दे दिए गए थे। बता दें कि उस वक्त ये एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लैक सी शिपयार्ड, जो कि फिलहाल यूक्रेन में है, वहां बनने वाला था। दोस्तों, उस शिपयार्ड पर सोवियत संघ के कई जहाजों का निर्माण किया गया था, जिनमें मॉस्को क्लास के हेलीकॉप्टर कैरियर और कीव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल थे। लेकिन हम आज जिस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, उसके सामने बाकी के सभी हेलीकॉप्टर कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियर बौने साबित होने वाले थे। जी हां दोस्तों, सोवियत संघ के बेड़े में 300 मीटर लंबा और तकरीबन 85,000 टन भारी भरकम एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होने वाला था, जिसके निर्माण के बाद शायद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसके सामने काफी कमजोर साबित होता। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स से अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक साथ 70 फाइटर एयरक्राफ्ट्स कैरी किए जा सकते थे। बता दें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कीव क्लास हार्मर क्रूजर,
और फ्रंजा क्लास के मिसाइल क्रूजर जहाज में इस्तेमाल होने वाले KM-3 न्यूक्लियर रिएक्टरों का इस्तेमाल भी किया गया था, जिसके सहारे ये 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर पाने में सक्षम होता। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 44 बेहद वजनी फाइटर जेट्स, जिसमें सुखोई 33 और MiG-29 शामिल होते, और इसके अलावा इसमें जहाज को डेक तक पहुंचाने के लिए 3 एलिवेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाना था, जिसकी क्षमता कम से कम 50 टन होने वाली थी। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत यूनियन के लिए एक बेहतरीन हथियार साबित होने वाला था, क्योंकि सोवियत यूनियन द्वारा इसमें कई तरीके के सर्च एंड रेस्क्यू और एंटी सबमरीन वारफेयर मिशनों को अंजाम देने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी इस्तेमाल करने का इरादा बनाया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सोवियत यूनियन न सिर्फ अपना बल्कि दुनिया का एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने वाला था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सोवियत संघ इस बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण न कर सका? इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसे क्या कारण रहे जिस वजह से सोवियत यूनियन का यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया? दोस्तों, इस सवाल के 2 जवाब है, यानी कि ऐसे 2 कारण हैं जिस वजह से सोवियत यूनियन का यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। पहला कारण तो ये बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण के बाद ही सोवियत संघ टूट गया था, और सोवियत संघ के टूटने के बाद सोवियत संघ के इस एयरक्राफ्ट कैरियर का सपना भी टूट गया था। जबकि दूसरा कारण ये बताया गया कि सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस की इकोनॉमी कभी उतनी बेहतर ना हो सकी जिसमें इस तरह का बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर रूस अफोर्ड कर सके। जी हाँ दोस्तों, आज तक रूस की इकोनॉमी इस हद तक बेहतर नहीं हो पाई जिससे कि इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जा सके। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर न सिर्फ अमेरिकी एयरक्राफ्ट के टक्कर का या उससे बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था, बल्कि ये दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से एकदम डिफरेंट होने वाला था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सोवियत यूनियन की एक अलग ही झलक साफ दिखने वाली थी, और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सोवियत यूनियन की तरफ से एंटी शिप मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात करने की योजना बना ली गई थी। बता दें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के 40% हल्का कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो चुका था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस बड़े से जहाज को स्क्रैप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद कंस्ट्रक्शन के काम के ठीक 1 साल बाद इस जहाज को स्क्रैप करना शुरू कर दिया गया, और उसी साल लगभग 9 से 10 महीनों के भीतर स्क्रैपिंग का काम पूरा हो गया। और दोस्तों, हमेशा के लिए सोवियत संघ के इस बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर का सपना अधूरा रह गया। जिस क्वालिटीज के साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप किया जाना था और जिससे भविष्य में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के दबदबे को काउंटर करने की क्षमता रूस रख पाता, वो भी पूरा ना हो सका। शायद सोवियत यूनियन के टूटने से पहले इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण संभव हो भी पाता, लेकिन आज भी इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण आज के रूस के बस की बात नहीं लगती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई आज का रूस इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण नहीं कर सकता है, या अगर कर सकता है तो कैसे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।